मेरा नाम सिद्रा अब्दुल करीम है। मैं एक राइटर हूँ। मेरी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है उर्दू अदब फाउंडेशन के नाम से। साथ ही अपने भाई के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी संभालती हूँ। वाई राइटर, इसके पीछे का रीज़न एक नॉर्मल सा ही है कि शुरू से ही लिखने का बहुत शौक़ था। शायरी किया करती थी और बस उसी को लिखते लिखते आदत हो गई। डायरीज़ लिखना और पढ़ना, डाइजेस्ट पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, इवन के हेडलाइंस पढ़ती थी अपने फादर के साथ बैठ के। तो इन सब चीज़ों से रिलेट करती है मेरी राइटिंग की स्टोरी। और फिर अब मैंने अपनी रिसेंटली एक किताब लॉन्च की है, कुछ भीगे अल्फाज के नाम से। और उससे पहले मैंने काम किया एज अ राइटर और वहाँ पे प्रोग्राम्स लिखे, मैंने होस्टिंग भी की, साथ में शॉर्ट फिल्म्स लिखी, स्टोरीज़ लिखी, साथ ही साथ एक मूवी लिखी उन्हीं के प्लेटफॉर्म से। इस तरह से काम स्टार्ट करती गई। मेरे फादर दुबई इंटरपोल में थे। उनकी डेथ को 5 इयर्स हो गए हैं और 5 इयर्स पहले हम दुबई में ही थे, फिर यहाँ मूव हुए क्योंकि वो जाहिर सी बातें नहीं रहे तो वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं था। सो नाउ वी गाइज आर लिविंग इन बहरिया टाउन कराची। और हम 4 सिस्टर्स हैं मुझे मिला के, मेरे भाई समेत। मैं अपने भाई की ट्विन सिस्टर हूँ। मेरी 2 सिस्टर्स मैरिड हैं, फिर मैं और मेरे भाई और फिर मेरी छोटी बहन है। और हम अपनी अम्मा के साथ रहते हैं। और बचपन तो बहुत ही कोई हसीन भी था और बहुत शरारती भी था, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा अपने बहन भाइयों में बहुत नॉटी थी। मुझे देख के ऐसे लगेगा नहीं कि मैं बहुत शरारती और बहुत चुलबुली हूँ, लेकिन मैं स्टिल अब तक ऐसी ही हूँ। किताब लिखने का ऐसे कोई इरादा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूँगी। हमेशा से था कि शायरी करती हूँ तो हाँ, वीडियोस बना के पोस्ट कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया का दौर जैसे आप सब जानते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे फेसबुक पे, तो वहाँ पर देखती थी कि हाँ, लोग लिखते हैं और एप्रिसिएशन मिलती है, तो मैं क्यों ना लिखूँ एक किताब। तो मेरे बहुत ही कोई करीबी फैमिली फ्रेंड हैं, मिस्टर फरियाज शेख उनका नाम है। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप लिखो, आप किताब क्यों नहीं लिखते, आप अपना सारा कंपाइल करो और आप किताब में जैसे पब्लिश करवाओ। सो वहाँ से फिर मेरे काफ़ी बेहतरीन कलीग मतलब हैं, एक सैयदान उनका नाम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर भाई का तो बहुत ज़्यादा ही था। जाहिर सी बात है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स तो आपको सपोर्ट करते हैं, कलीग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर वहाँ से सपोर्टिंग एक मिल जाए आपको, तो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में एक रवां दवा चलते रहते हैं। तो मेरे भाई मोहम्मद समीउद्दीन ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि हाँ, आप लिखो। और जब मैंने किताब लिखी तो किताब मेरी पब्लिकेशन मतलब होने गई भी थी, और उससे पहले मैंने एक मुशायरा किया। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला मुशायरा था। मैंने लास्ट नवंबर वो मुशायरा किया और उसके बाद मैं लोगों की नज़रों में और आई एज अ राइटर। जो शायद मैं कहते हैं ना कि कैमरे के पीछे जो काम करते हैं उनको इतना देखा नहीं जाता, वो कौन है कौन नहीं है। तो वो बड़ा एक अहम मेरी ज़िंदगी का एक इवेंट था, जहाँ मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली जिनका मैंने सिर्फ नाम सुना हुआ था और जिनको मैंने बाय फेस नहीं देखा था, मैं जिनसे मिली नहीं थी। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी एज ए राइटर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई। अपने मुशायरे के बाद मुझे वहाँ मौका मिला लोगों से मिलने का, बात करने का। मुझसे भी काफ़ी बेहतरीन लोग लिखने वाले, पढ़ने वाले वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद मैंने अपना बुक लॉन्च रखा, जो मैंने रखा दिसंबर में। लास्ट दिसंबर को मेरा 23 दिसंबर को बुक लॉन्च था। और आर्ट्स काउंसिल की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सराहा, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेरा शाना बिशाना मेरा साथ दिया। और उन्होंने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प आउट की, मेरे मुशायरे में भी और मेरे बुक लॉन्च में भी। और वहाँ से भी मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते गए और अब तक जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
वैसे तो मेरा मानना ये है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हम उसे बना लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अगर उसे बहुत तहम्मुल से फेस कर लिया जाए तो आपकी फिर जीत है। और हर्डल्स तो मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी हैं, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। उसे बस फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरी टाइमिंग्स बहुत मुश्किल होती थी, मेरी वर्किंग आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, और डिफेंस में मेरा ऑफिस और मेरी रिहाइश बहरिया टाउन। तो आप मेरे कलीग्स थे तो वो कहते थे मुझे कि आप सिर्फ सोने जाती हैं बहरिया टाउन, आप यहीं पर सो जाया करें ऑफिस में ही, आपने सुबह फिर आना है। 7 बजे भी शूट हो रही है, 12-12 बजे तक चल रही है, और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें होती थी वहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। लेकिन मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और उससे पहले मैं अगर एक बात ये कहूँ, आपने जैसे मुझसे पूछा कि कोई बहुत ही अहम हादसा जो शायद आप नहीं दिमाग से कभी निकला हो, तो मैं A लेवल्स कोऑर्डिनेशन में रही हूँ 5 इयर्स, और वहाँ मैंने डिफरेंट कॉलेजेस मैंने देखे, और एक कॉलेज उसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलती, वो हमेशा रहती, और शायद वो चीज़ मेरे लिए एक मैसेज बन के रह गई कि आप मतलब कहते हैं ना कि आप अगर मुस्कुरा के भी किसी को देख लो तो वो बंदा या बंदी बहुत गलत वे में ले जाए। तो उस तरह की एक चीज़ हुई थी वो जो मेरे दिमाग से नहीं जाती। रियल इस्टेट, सिटी रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हमारी फर्म है। मोहम्मद समीउद्दीन मेरे भाई होते हैं, मिस्टर फरियाज शेख हमारे पार्टनर हैं, और भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं हम साथ में। तो यहाँ बहरिया टाउन कराची में, डिफेंस में, गुलशन में हमारे ऑफिसेज़ हैं, और ये हमारा फैमिली बिजनेस है जिसे हम रन करते हैं मिलके। हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बहरिया टाउन में, और मैं वहाँ की मार्केटिंग हेड हूँ। सारी चीज़ें मेरे हैंडओवर होती है। साथ ही साथ वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो सारे रियल्टर्स भी हैं। बुक लिखने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि एक तो सपोर्टिंग लोग काफ़ी ज़्यादा थे कि आप लिखें अपनी चीज़ों को पब्लिश करें, और उसके साथ साथ मेरे पास काफ़ी सारा मवाद जमा था, स्टिल अब तक है शायरी को लेके, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th आई वाज रोट माय फर्स्ट लाइन, और वहाँ से चलता आया। तो वो जो अब माशाल्लाह आप देख लें कि मतलब मैं अब किस जगह पर हूँ, और वो लिखा हुआ तो वहाँ से अब तक की मैंने वो भी आधा पब्लिश किया है। जो एक किताब मेरी आई है कुछ भीगे अल्फाज के नाम से, उसमें मेरी शायरी है, मेरी कोटेशंस हैं, और इक़्तिबास हैं, लेसन्स हैं। मैं एक प्रोग्राम करती थी मेरे ख़यालात के नाम से, अभी भी वो यूट्यूब पर मौजूद है। तो उस प्रोग्राम में मैंने खुद उसकी स्क्रिप्टिंग मैं करती थी, और मैं उसकी होस्टिंग भी खुद ही करती थी, और उसमें मैं वो चीज़ें लिखती थी जो मैं सोचती थी। मैं बेसिकली, राइटर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रियल लिखते हैं, या कुछ होते हैं जो सिर्फ ड्रामेटाइज लिखते हैं। तो मैं शायद उनमें से हूँ जो मैं सिर्फ रियलिस्टिक पर वर्क करती हूँ। मुझे होता है कि जो चल रहा है हमारी सोसाइटी में, मैं उसको देख के उस पर लिखूँ। तो वो मेरा प्रोग्राम उस पर था। उस प्रोग्राम की जो स्क्रिप्टिंग थी, सारी जो चीज़ें थी, उसका जो रॉ मटेरियल था, उसका मवाद एक अलग जमा करके मैंने अपने इक़्तिबास बना के फिर उसको एक लाइन अप करके प्रॉपर तरीके से अपनी किताब में लिखे। जैसे कि एक टॉपिक है ज़िंदगी। लोगों को लगता है कि मतलब आप देखेंगे आजकल सुसाइड्स बहुत आम हो गई हैं। मतलब हर कोई कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, हर कोई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से तंग है। रीज़न्स हैं उनके पास, लेकिन उन रीज़न्स की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से उसको मैंने इस तरह से लिखा है कि ज़िंदगी बेशक कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन गुजारने को एक तवील दास्तान। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स मेरी किताब में शामिल है। जैसे हलाल और हराम। लोग हराम को बहुत आसान समझते हैं और हलाल पर तरजीह दे देते हैं। उन्हें लगता है कि महल ले लेने से शायद वो बहुत शाना बशाना अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन बाद में वही हराम बहुत बुरी तरीके से निकल के आता है। तो इन सब चीज़ों को, जो छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, हम उन्हें दरगुजर करके आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते नहीं हैं कि शायद ये सब चीज़ें छोटी हैं, बड़ी थोड़ी बनेंगी, लेकिन वो बनती हैं किसी और तरीके से, हमारे सामने आती हैं एक बड़ी फ्रेम बन के। उन सब टॉपिक्स को मद्देनज़र रख के मैंने अपनी किताब में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो कुछ भीगे अल्फाज बेसिकली ये है, मेरे जितने ख़याल हैं, मेरी जितनी बातें हैं, मेरी अपनी लाइफ से भी रिलेट करती है मेरी किताब, तो वो है कुछ भीगे अल्फाज। और शायरी की जहाँ तक बात है, तो शायरी मैडम सबीन सैफ ने एक दफ़ा मेरे मुशायरे में एक बात कही थी जो मेरे दिल पर लगी थी कि शायरी वो है जो हो जाए, जो की जाए वो शायरी नहीं है।
बेशक शायरी के बहुत रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका ख़याल है वो आपके पेपर पे उतर जाए, हर कोई नहीं कर सकता। उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे देखना पड़ता है। तो बेसिकली शायरी वो है। तो ये मेरी किताब है। उर्दू अदब फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जहाँ पे हम नशिस्तें रखते हैं, बैठक होती है। अच्छा, नौजवान हो या मशहूर और कभी शायर हो, राइटर हो, बेसिकली ज़्यादातर शायरी और राइटिंग को लेके फोकस है। उसके अलावा और टैलेंट्स का नहीं है इतना। मेन जो है वो आर्ट जो है हमारा, राइटिंग एंड इससे लेके ही। और मैंने ये कभी सोचा वैसे नहीं था। मेरी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती आई हैं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करूँगी। हाँ, ऐसे इरादा था कि कुछ करना है, छोटा मोटा सा मीडिया चैनल हो या कुछ भी लाइट सा हो। काफ़ी चैनल्स बनाए, वर्किंग की, लोगों के लिए भी काम किया, लेकिन फिर मुझे हुआ कि अब जब मैंने मुशायरा किया, वहाँ से मैंने बहुत एक कहते हैं ना कि सक्सेस हासिल की। बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ था माशाल्लाह से वो चीज़ें कि अब तक लोग उसी मुशायरे की और किताब की लॉन्चेस के इवेंट्स की मुझे मुबारकबाद देते हैं कि बहुत ही एक्सीलेंट वे में वो चीज़ें गई थी। तो तब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, बहुत स्मॉल सी हो, जहाँ पर जिसके नेम से लोग चलें और वहाँ कोई मेंबर्स उनके इतने नहीं हो, बस ये हो कि मेरे अपने नेम से ही चलें। और उसको फिर आगे बड़ा करने का इरादा अब है कि बोर्ड उसकी प्रॉपर बनाई जाए, जिसमें मैंने नशिस्त अभी रिसेंटली रखी थी अपने ही घर पर और मुशायरा किया था बहुत छोटा सा। तो उसे लेके मतलब चलना है उर्दू अदब फाउंडेशन के नाम से। साथ ही साथ मुझे फलाही काम करने का बहुत शौक़ है और वो मैं होता है कि कभी टाइम मिल गया, अब मतलब ये होने लगा है। पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के करती थी, अब टाइम की कमी की वजह से कम, लेकिन करती ज़रूर हूँ। और विंग्स चलाती रहती हूँ साथ साथ। कोई भी सोशल वर्किंग हो, ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट, मालिक वेलफेयर है, NGOs हैं, इवन के PTI की तरफ से भी एक विंग चलती है जहाँ जिनके साथ मैं लगी रहती हूँ। शहजाद कुरैशी साहब हैं, तो वो मुझे इनवाइट करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक कैंपेन की थी CVU ड्राइव पर, तो वो मैंने उनके साथ, मैं वहाँ पर अटैच थी। तो मुझे मज़ा आता है ऐसे काम करने में जहाँ पे हाथ पाँव सब गंदे हो रहे हों और काम साफ़ हो रहा हो। तो मुझे ये वाली चीज़ें करने का बहुत शौक़ है। मैंने अर्बन फॉरेस्ट बनाया था, एक ग्रीन प्लांटेशन के नाम से NGO है उनके साथ। तो मेरी अपनी खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं खुद लोगों से कहती हूँ कि ऐसे कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर बुलाएं, मुझे ज़रूर बताएं, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो लोग मुझे बताते हैं और मैं उनको ज्वाइन करती हूँ और जाती हूँ वहाँ पे। तो ये एक मुझे मज़ा आता है इस काम में। ग्लोबल CSR की तरफ से मुझे इनक्रेडिबल राइटर ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड मिला था 2021 में। और उसके साथ मुझे 2018-19 से रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हुए। फेसबुक कम्युनिटी है एक राइटर्स की, पैवर्ब के नाम से, वहाँ से मुझे रिवॉर्ड मिला था मेरी शायरी पढ़ने पर, और सर्टिफिकेट्स मिलते रहे हैं। और उसके साथ साथ नेशनल यूथ फाउंडेशन एक है, वो लोग काफ़ी बात करते हैं वुमेंस पर, तो उनके साथ मैं बात करती हूँ। तो वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट्स काफ़ी मिल चुके हैं। अचीवमेंट्स माशाल्लाह काफ़ी सारी हैं, और वो ऐसी नहीं है कि कुछ नहीं किया और मिल गई, बहुत कुछ किया तो मिली। वो इस तरह की है, रात दिन की मेहनत, और इस तरह से मतलब चलता आ रहा है। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्सप्रेस की टीम का। गामजन प्रोग्राम जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सबसे ज़्यादा मैंने जब इसके बारे में सुना तो मैंने कहा ये बहुत अमेजिंग है। और कुछ मसरूफियत की वजह से मैं टाइम का बहुत इशू था कि मैं नहीं दे पा रही थी, लेकिन मुझे इवन इस इंटरव्यू को करते हुए भी बहुत मज़ा आया। और सबसे जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि वुमेंस की अचीवमेंट्स को सपोर्ट करना बेसिकली गामजन का जो मकसद है वो ये है। और मुझे लगता है कि चाहे औरत शादीशुदा हो, चाहे वो सिंगल हो, अगर उसकी फैमिली सपोर्टिव है तो वो मतलब दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकती है जिसकी वो ख्वाहिशमंद है। क्योंकि फैमिली एक वाहिद चीज़ है जिसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आपको ये इंटरव्यू दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच।